सर्तिक एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। कृतिका सत्यम के सीने से लगी उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़े हल्के हल्के सुबक रही थी। वही सत्यम उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद सत्यम कृतिका को बुलाता है तो कृतिका उसकी तरफ भरी नजरों से देखती है। सत्यम उसके आंसू साफ कर प्यार से समझाते हुए, बच्चा जब तक मैं ना जाऊं तुम अपना ख्याल रखोगी। तुम दादी का ख्याल तो बहुत अच्छे से रखोगी मुझे पता है, लेकिन अपना ख्याल भी रखना। और अगर कभी तुम्हारा टाइम ना कटे तो तुम ऑफिस चली जाना। मेरे वहां न होने से तुम वहां मेरा रोल निभा लेना, लेकिन टाइम से घर आ जाना। और अपना ख्याल रखना। कभी मन करे तो माँ पापा से भी मिलने चली जाना। और प्रॉमिस करो मुझे याद करके तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कृतिका उसको देख अपने आंसू साफ करके शांति से, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो जो आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूँगी। लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप भी अपना ख्याल रखेंगे और रोज सुबह शाम मुझे कॉल करेंगे। एक भी दिन मिस नहीं करेंगे और अगर बिजी होगे तो मुझे मैसेज करेंगे। सत्यम उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसका माथा चूमकर, प्रॉमिस मेरा बच्चा, चलो अब रोना बंद करो, देखो रोते रोते तुम्हारी नाक लाल हो गई है और बहुत ही गंदी लग रही हो तुम, सत्यम हंसते हुए कहता है। कृतिका उसके सीने पर एक मुक्का मार अपनी नाक सत्यम की टी शर्ट पर रगड़कर उसको घूर कर देखती है। सत्यम उसके ऐसे देखने पर लापरवाही से, क्या तुम्हारे ऐसे घूरने से सच थोड़ी बदल जाएगा? जो सच है वो तो वही रहेगा। कृतिका अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसको घूरते हुए, बहुत बुरे हैं आप, बहुत ही ज्यादा, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे परेशान करने का। सत्यम उसकी कमर में डालकर उसे अपने नजदीक खींच उसके कान में सर्द आवाज में, एक बार मुझे वापस आ जाने दो और हमारी विधि विधान से शादी होने दो, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना बुरा हूँ, कहकर उसके ईयरलोब को चूम लेता है। सत्यम की सर्द आवाज और बात सुनकर कृतिका आंखें बंद कर उसमें सिमटने लगती है। सत्यम उसको देख मुस्कुरा देता है। सत्यम उसका ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहा था और अब कृतिका का रोना भी बंद हो गया था। सत्यम एक नजर कृतिका की बंद आंखों को देख उसके गले पर अपने होठ चलाते हुए गहरी आवाज में, मैं क्या कह रहा था कृति कि अब 1 महीना हम दोनों को अलग रहना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए ताकि मैं 1 महीना तुमसे दूर रह सकूं। सत्यम की हरकत कृतिका की जान अटका रही थी। वो आंखें बंद करे सत्यम की टी शर्ट को उसके सीने से टाइट पकड़े उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर उसमें सिमट रही थी। सत्यम उसके कान के पास हल्के से, बोलो ना जान, मिलेगी मुझे मेरी एनर्जी जिससे मैं 1 महीना तुमने दूर रह सकूं। उसकी बात सुन कृतिका आंखें खोल उसको देखती है जो अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। कृतिका एक पल को तो उसके ऐसे देखने से सिहर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके सीने पर हाथ रख उसको खुद से दूर करके उसको घूरते हुए, इतना लालच अच्छा बात नहीं है मिस्टर सिन्हा, आजकल आप बहुत ज्यादा लालची हो रहे हैं। और अभी मैंने इमोशनल होकर जो आप पर प्यार बरसाया है ना भूली नहीं हूं मैं, इसलिए अब कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके ऊपर से हटकर अपनी साइड लेट जाती हैं। उसके ऐसे बोलने से सत्यम का मुंह बन जाता है, लेकिन वो इंसान ही क्या जो प्यार में बेशर्म न हो। वही हाल सत्यम बाबू का है। कोई अगर इन्हें ऐसे देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए, क्योंकि बाहर तो ये सामने वाले की जान सुखाए रहते हैं, लेकिन घर पर इनकी बीवी इनकी बैंड बजा देती है। सत्यम उसको पकड़ उसके ऊपर झुककर, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, तुमने प्यार किया न मुझे, मैंने तो नहीं किया, अब मेरी बारी कहकर अपने दांत दिखा देता है। कृतिका उसके ऐसे करने से आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी, वो सत्यम को खुद से दूर करके। सत्यम कितने बेशर्म हो गए हैं आप, कुछ तो शर्म कीजिए। सत्यम उसकी बात पर उसके चेहरे पर हाथ चलाते हुए, किससे करूं शर्म? अपनी बीवी से ही शर्म करूंगा तो दादी की विश कैसे पूरी कर पाऊंगा? और सत्यम सिन्हा अपनी दादी की कोई विश अधूरी नहीं छोड़ता, कहकर उसके माथे पर अपने होठ रख देता है। कृतिका की आंखें बंद हो जाती हैं। सत्यम के होठ अब शरारत पर उतर आए थे।
वो कृतिका की बंद पलकें, दोनों गाल, उसकी नाक और उसकी चिन के पास बार बार चूम रहा था। पहले तो कृतिका उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन सत्यम उसको प्यार भी इतने प्यार से कर रहा था कि कृतिका उसको रोक नहीं पाती और उसके हाथ उसके बालों में घूमने लगते हैं। सत्यम के होठ उसके गले पर आ गए थे और वो उसके गले को धीरे धीरे बहुत प्यार से चूम रहा था। सत्यम उसकी कॉलरबोन, उसके कंधे, हर जगह अपने होठ चला रहा था। सत्यम के हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे थे और कृतिका आंखें बंद कर इस लम्हे को महसूस कर रही थी जिसके लिए अब उसे महीने भर की जुदाई बर्दाश्त करनी थी। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सत्यम उसकी गीली पलकें देख एक बार फिर उसकी पलकों को चूम लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कृतिका भी अपने हाथ उसके गले में डाल देती है। सत्यम उसके होठों को बहुत शिद्दत से चूम रहा था और कृतिका भी उसका साथ दे रही थी। धीरे धीरे शुरू हुई ये किस एक डिप किस में बदल जाती हैं। जहां कृतिका का एक हाथ उसके बालों में घूम रहा था, वहीं दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। सत्यम एक हाथ उसकी कमर को सहला रहा था, वहीं दूसरा हाथ उसके बालों में चल रहा था। दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद जब कृतिका को सांस में तकलीफ होती है तो सत्यम उसको छोड़ देता है। सत्यम के छोड़ते ही कृतिका उसके सीने से लग लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। सत्यम उसको एक नज़र देख मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेर उसको अपने नजदीक कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही कुछ देर में एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह दोनों की आंखें साथ में खुलती हैं और दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। सत्यम उसके माथे को चूम फ्रेश होने चला जाता है और कृतिका भी उठकर अपना रूम ठीक करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सत्यम नहाकर आता है और कृतिका नहाने चली जाती हैं। जब कृतिका वापस आती है तब तक सत्यम रेडी हो चुका था। सत्यम को तैयार देख कृतिका को उसका जाना याद आता है और उसका मुंह उतर जाता है। सत्यम आईने से उसको देख रहा था। उसका उतरा चेहरा देख सत्यम समझ जाता है और उसको अपने पास बुलाता है। कृतिका उसके पास जाकर उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। सत्यम उसके कंधे पर हाथ रख उसको अपने पास करके शांत सी आवाज में, कल समझाया था ना बच्चा, उसके बाद भी तुम ऐसे कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। मेरे लिए मुश्किल मत करो। आज से पहले मुझे कभी इतना सोचना नहीं पड़ा बाहर जाने के लिए। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। कृतिका उसकी बेचैन आवाज सुनकर आगे बढ़कर उसके सीने से लग जाती है और उसको बहुत टाइट पकड़ लेती है। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आप आराम से अपना काम करना और जल्दी आने की कोशिश करना, कहकर उसके माथे को चूम लेती हैं। सत्यम उसकी बात सुनकर उसका माथा चूम मुस्कुराकर, मेरा समझदार बच्चा, कृति जल्दी से नाश्ता दे दो वरना मुझे लेट हो जाएगा, सत्यम कृतिका से कहता है जो आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। उसकी बात सुनकर कृतिका मुस्कुराते हुए, आप जल्दी से नीचे चलकर दादी से मिलिए, मैं आती हूँ तब तक। उसकी बात सुनकर सत्यम नीचे चला जाता है। कृतिका भी जल्दी से अपने बाल बनाकर जल्दी से नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर जल्दी से नाश्ता लगती हैं और सत्यम फटाफट नाश्ता करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। कृतिका को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था। सत्यम के जाने के बाद कृतिका खुद को व्यस्त करने के लिए घर के काम करने लगती हैं। पूरा दिन उसका घर के कामों में और दादी से बात करने में निकल जाता है। रात में जब वो कमरे में आती हैं तब उसको सत्यम की याद आती है। वो चुपचाप कमरे में जाकर चेंज करती हैं, फिर जाकर बालकनी में झूले पर बैठ जाती हैं। आज उसे सत्यम के बिना कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। सत्यम के साथ बिताई कल रात और सुबह के पल याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो थोड़ी देर वहीं बैठी रहती हैं, फिर उठकर कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती हैं। सत्यम की साइड को खाली देख उसकी आंखें फिर भर आती हैं।
वो एकटक उस खाली जगह को अपनी सूनी आंखों से देख रही थी। कृति। सत्यम की आवाज सुनकर कृतिका सामने देखती है तो सत्यम उसको नाराजगी से देख। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे याद करके नहीं रोयोगी, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कृतिका जल्दी से अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए, आप नाराज मत होइए सत्यम, मैं नहीं रो रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं रो रही। सत्यम उसको देख, ये हुई न मेरी कृति वाली बात। कृतिका जैसे ही उसको हग करने के लिए आगे बढ़ती है, सत्यम गायब हो जाता है। कृतिका हैरानी से पूरे कमरे में देखती है, फिर फीकी हंसी हंसकर, देख लीजिए सत्यम, अभी आपको गए सही से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ कि खुली आंखों से आप दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं ये 1 महीना कैसे निकलेगा, कभी सोच नहीं था कि ऐसा भी कुछ महसूस होगा। कहकर सत्यम की पिलो को अपनी बाहों में भर कर लेट जाती हैं। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, या कह सकते हैं उसको सत्यम की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। बहुत देर तक कृतिका को मशक्कत के बाद आखिर नींद आ ही जाती है। सुबह कृतिका अपने टाइम पर उठ जाती है और तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था और ये बात दादी बहुत देर से नोटिस कर रही थी। दादी उसको अपने पास बुलाकर रूम में जाने को बोल देती हैं। कृतिका रूम में जैसे ही आती है उसका फोन रिंग करता है। कृतिका कॉल देखती तो स्क्रीन पर सत्यम का नाम शो हो रहा था। कृतिका जल्दी से फोन उठाकर बेचैनी से, आप पहुंच गए सत्यम, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? आपने कुछ खाया पिया है कि नहीं? आप कुछ बोल क्यों नहीं? उधर से सत्यम की आवाज आती है, तुम कुछ बोलने दोगी तब न बोलूंगा। फोन उठाते ही चालू हो गई, सामने वाले को मौका तो दो। कृतिका उसकी बात सुनकर अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती है और धीरे से, अच्छा बोलिए।